अभी जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे डार्क एडाप्टेशन एंड लाइट एडाप्टेशन। तो ये एडाप्टेशन वर्ड है क्या? मीन्स टू एक्लिमेटाइज। हम किसी एडवर्स कंडीशन में जब जाते हैं तो हमारे बॉडी में सर्टेन चेंजेस आते हैं। उस सर्टेन चेंजेस से हम कैसे अपने आप को मॉडिफाई करके उस कंडीशंस में हम रह पाते हैं, दैट इज सेड टू बी एडाप्टेशन। जैसे हम एग्जांपल से समझाते हैं। जब एक सिनेमा हॉल में आप एंटर करते हैं तो उस सिनेमा हॉल में कंप्लीट डार्कनेस होती है और उस कंप्लीट डार्कनेस की वजह से आप कुछ भी नहीं देख पाते। और फिर आप 10 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट बैठेंगे तो फिर आपको फिर सारे जो इमेजेस हैं आपको पता चलने लगता है कि आपकी सीट किधर है वगैरह वगैरह। और फिर जस्ट अपोजिट केस एक बताते हैं। तो ये अभी जो बताया हमने, जो हम बाहर डे लाइट से हम जब अंदर आए यानी सिनेमा हॉल के अंदर में आए तो ये वाला क्या था, लाइट से एडाप्ट नहीं करना था, यहाँ डार्क से एडाप्ट करना था। तो दैट विल बी ए केस ऑफ डार्क एडाप्टेशन। एक और दूसरा केस देखते हैं। अगर बाई चांस हम वही सिनेमा हॉल से जब सिनेमा खत्म हो गया और उस सिनेमा हॉल से हम बाहर आ गए तो हमने देखा कि जो बहुत ही चकाचौंध लाइट होती है, हमको दिख भी नहीं पाता कि कौन सी है, जबकि नॉर्मल लाइट होती है। लेकिन उसके बाद भी हम उस लाइट को हमारे आंखों में हमको देख नहीं पाते, विजिबिलिटी नहीं रहती। और इस कंडीशन को हम कहेंगे लाइट एडाप्टेशन, बिकॉज हम अंधेरे से लाइट के साइड में आए हैं और लाइट कम होने के बावजूद हमें वो लाइट बहुत ही ज़्यादा एज्यूम होगी। और इसीलिए ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये सब हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड होती है थ्रू दी हेल्प ऑफ आईज। अब इसमें कौन कौन है, कैसे होगा, इस प्रोसेस देखते हैं। डार्क एडाप्टेशन, व्हेन समवन कम्स फ्रॉम ए ब्राइटली लाइटेड एरिया into a dark room, वही as a case of cinema hall, he experiences difficulty in seeing object for a few seconds, कुछ देर तक, कुछ मोमेंट के लिए हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता। and then he or she can adapt to the condition and has a proper vision, and this condition is known as dark adaptation। तो ये हुआ क्या, इसका फिर पढ़ेंगे। अभी हम इसको दोनों कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ रहे हैं, तो इस पॉइंट का इसका कंपैरेटिव देखते हैं। अब वही सिनेमा हॉल से जैसे ही हम सिनेमा छूटने के बाद हम जाते हैं तो हमें लाइट की चकाचौंध डिस्टर्ब कर जाती है। हमारी आंखें एकदम मतलब उस लाइट को सह नहीं पाती। दैट इज व्हेन समवन कम्स फ्रॉम ए डार्क रूम टू ए ब्राइटली लोकेटेड एरिया, ही फील्स ब्लाइंडेड for a few moment and later on the vision returns। हम धीरे धीरे उसको सब कुछ ऑब्जर्व कर पाते हैं फिर नेचुरली, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज लाइट एडाप्टेशन। ये हो गया जो भी हमने डिस्कस किया, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब दूसरा जो कंपैरेटिव स्टडी होगा ये होगा डार्क वाला। तो इसमें क्या होगा, इट इज ड्यू टू दी दिस चेंज इज ड्यू टू दी रीजनरेशन ऑफ द विजुअल पर्पल, जिसको हम रोडोप्सिन कहते हैं। रोडोप्सिन पिगमेंट जो हमारे आईज में होता है ऑफ रॉड सेल्स। आर फॉर रॉड, आर फॉर रोडोप्सिन, मीन्स रीजनरेशन ऑफ द विजुअल पर्पल रोडोप्सिन पिगमेंट ऑफ रॉड सेल्स विच वॉज ब्रोकन डाउन इन ब्राइट लाइट। ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है हमारे आईज के रॉड सेल्स में, ये ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण हम उसमें मतलब अंधेरे में आने में हमको मतलब धीरे धीरे अडॉप्ट कर पाते हैं। अब ये जो ये हुआ विच वॉज ब्रोकन डाउन इन ब्राइट लाइट। अब ये होगा क्यों, इसका रीजन है डायलेशन ऑफ द पुपिल। जो पुपिल है आइरिस के बीच में जो सर्टेन स्पेस था, जो हमने बताया था कि ब्लैक कलर है या ब्राउन है या ब्लू कलर है, किसी भी आई के कलर का, वो आइरिस के कारण होता है। और हमारी आंखों के बीचों बीच एक काले रंग का स्पॉट होता है, उसे हम पुपिल कहते हैं। डायलेशन यानी कि उसमें एक्सपेंड हो जाना, वो थोड़ा फैल जाता है।
which allows more light into the eyes. हमने बताया था कि जब लो लाइट होगा या शाम के समय हमको स्टडी करने में आँखों को फाड़ के देखना पड़ता है कॉपी पे, या कहीं भी कोई चीज़ को देखने के लिए हम ज़्यादा तेज़ी से देखते हैं, बड़े आँखें करके हैं, उस शेप में उस पुपिल का साइज इनलार्ज हो जाता है. डायलेशन मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ द पुपिल विच अलाउज मोर लाइट इनटू द आईज. सेम कॉन्ट्रास्टिंग इसका होगा लाइट रिएक्शन का. दिस लाइट रिएक्शन is due to the formation of iodopsin which is visual violet. ये iodopsin pigment by the cone cells. अब iodopsin जो है ये cone cells में पाया जाता है. That was disintegrated in darkness. अब जैसे ही अंधेरे से हम लाइट में जाते हैं तो लाइट कंडीशन इतनी ज़्यादा होती है हमारा एडाप्ट नहीं कर पाता और ये टूट जाता है अंधेरे में. एंड इट विल लेड टू द लाइट एडाप्टेशन. अब ये होता है इस केस में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पुपिल ऑकर्स. कॉन्ट्रैक्शन पुपिल जो है वो स्मॉलर इन साइज हो जाता है क्योंकि लाइट उसके आंखों में आएगा. तो जैसे हमने बताया था टॉर्च के केस में, जब टॉर्च हम डालेंगे आंख पे तो हमारी पुपिल का साइज छोटा हो जाएगा. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पुपिल will occur to reduce the amount of light entering the eye. अगर आप ऐसे समझें ज़्यादा लाइट आ रही है तो हमारी आँखों पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, और अगर कम आएगा हमारा पुपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा. तो उस केस में हमारी पुपिल का साइज़ छोटा होगा और लाइट की एंट्री भी कम होगी. अब ये तो हो गया दोनों का बेसिक डिफरेंस. अब एक नया पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. persistence of vision means basis of motion pictures. मोशन पिक्चर यहाँ पे वर्ड एक यूज किया गया है, आप देखिएगा फिल्मों वगैरह में यूज करता है मोशन पिक्चर, जिसके कारण हमें फिल्में देख पाते हैं. रील वो फिल्म जैसे आपकी रील होती है वो चलती है और उस चलने में फिल्म में कोई एक्टर वगैरह नहीं आता लेकिन हमको दिखती है. एक्चुअली वो स्ट्रिप्स होती है जिसमें रिकॉर्डेड वर्जन होते हैं और स्टिल इमेजेस होती हैं, लेकिन वो इतनी तेज़ी से जाती है कि हमें लगता है कि वो आदमी चल रहा है या दौड़ रहा है. इसीलिए आप देखिएगा मोशन पिक्चर्स कुछ फिल्मों के उसमें यूज़ होता है. मीन्स परसिस्टेंस ऑफ विजन. अब इसमें है क्या कि जैसे ही हमने पलक झपक के दूसरे साइड देखा तो हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ सेकंड बाद भी हमारा ब्रेन ग्रैस्प किया रहता है वो इमेज, हमारे ब्रेन से वो इमेज जाती नहीं है, और ये जो इमेज है 1/10 ऑफ ए सेकेंड तक हमारे ब्रेन में रिकॉर्डेड रहती है. और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. तो इसको हम देखते हैं, डेफिनेशन क्या है. व्हेन वन सीज एनी इमेज द इंप्रेशन ऑफ एनी इमेज रिमेन्स ऑन द ब्रेन फॉर 1/10 of a second, and this process is known as persistence of vision. इसीलिए कभी कभी हम किसी को देखने के बाद चेहरा हटा लिए अगर तो हमें याद आता है कि हमने किसी को देखा था, और इसी कारण हम फिर पलट के दोबारा देखते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में मैसेज गया था कि ये चेहरा किसी ने देखा हुआ था, हम फिर पलट के देखते हैं. तो दैट इज बिकॉज ऐसा नहीं कि आई देखा उसी समय हो गया, थोड़े देर समय तक वो रहता है. परसिस्टेंस ऑफ विजन. ओके.